अस्सलाम वालेकुम जी। तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो इस वक्त ऑनलाइन हो चुके हैं। बाकी जो स्टूडेंट ऑनलाइन होंगे उनका साथ के साथ ही मैं अटेंडेंस जो है वो लगा दूंगा। फ़िलहाल जितने स्टूडेंट इस वक्त जो ऑनलाइन है इन तमाम की अटेंडेंस जो है वो हो चुकी है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर है। मैंने स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है। होप टू से कि तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस के ऊपर है और कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। A programming languages is a computer language programmers use to develop software programs, script or other set of instruction for computer to execute। वो कहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं जो कि प्रोग्रामर इस्तेमाल करता है सॉफ्टवेयर को, किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। और ये ऐसी हदायत हैं, ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपके कंप्यूटर को कोई भी एग्जीक्यूशन होने के लिए उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती हैं। सेकंड डेफिनेशन है जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलाउ अस टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड। वो कहता है कि कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो असल में हमें हदायत की मदद से परमिशन देती हैं कि हम कंप्यूटर के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, या हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारी हदायत को, हमारे इंस्ट्रक्शन को जो है वो बआसानी समझ सके। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस: हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस, जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हैं, प्रोसीजरल और इम्पेरेटिव जो है वो लैंग्वेजेस हैं। तो ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं लैंग्वेजेस की कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से एक लैंग्वेज जो है वो होप टू से कि आप लोग C और C++ जो है वो पढ़ रहे हो आजकल। तो उसके बारे में देखते हैं कि क्या वो हाई लेवल में आता है या लो लेवल में आता है। फिलहाल हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, HLL। A high level language is a computer programming language that isn't limited by the computer। वो कहता है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये भी बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हिस्सा है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि ये अनलिमिटेड लैंग्वेजेस हैं जो कि हाई लेवल हैं और कंप्यूटर को बड़े बड़े प्रोग्राम्स को डेवलप करने में उनकी मदद करती है। डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब एंड इज इजियर टू अंडरस्टैंड। कोई खास किस्म का, स्पेसिफिक जॉब का मतलब है कोई खास किस्म का सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करते हो जो कि बाद में इंसान जो है उसको बआसानी जो है हमारा एंड यूजर जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज मोर लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस एंड लेस लाइक मशीन लैंग्वेज। ये बिल्कुल ह्यूमन के करीब तरीन है क्योंकि इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग लिखते हैं, हदायत जो इसमें टाइप की जाती हैं, जस्ट लाइक अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, यानी कि वो उसको बआसानी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है। कि इसके अलावा अगर मैं ये बात करूं कि ये मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो इंसान जो है वो बआसानी समझ नहीं सकता। इसलिए वो बता रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको इंसान जो है बआसानी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है। However, for a computer to understand and run a program created with a high level language, it must be compiled into machine language। वो कहता है कि जो भी प्रोग्राम आप लोग टाइप करते हो, लिखते हो, वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, ताकि उसको मशीन लैंग्वेज में बआसानी समझ सके। The first high-level language was introduced in 1950। 1950 के अंदर पहली कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। Today high-level languages are is widespread
यूज। वो कहता है कि आजकल अगर हम इसकी बात करें तो हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है ये बहुत ज्यादा फैल चुकी हैं। इनमें कुछ लैंग्वेज के यहाँ पे नेम दे दिए गए, बेसिक है, सी प्लस प्लस है, कबोल है, फोर्ट्रन है, जावा है, पास्कल है, पर्ल है, पीएचपी है, पाइथन है, रूबी है एंड विजुअल बेसिक वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी हमारा लो लेवल लैंग्वेज। A low level language is a programming language that provide little or no abstraction of the programming concept and is very close to write actual machine instruction। वो कहता है जहां तक हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज भी हमारी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और ये एक ऐसे अब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंसान तो नहीं समझ सकता, लेकिन मशीन जो है वो बाआसानी इसको समझ सकती है और मशीन इन हदायत को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करती है। दो इसकी मेन एग्जांपल है, एक आपकी असेंबली लैंग्वेज है, दूसरी आपकी मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज है। अब एक क्वेश्चन है, ये अक्सर ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं या आप ये समझ लो कि अक्सर ही ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी नजर आता होगा, क्या सी एंड सी प्लस प्लस लो लेवल लैंग्वेज है? तो मैंने आपको शुरू में, अब आप लोग क्योंकि सी एंड सी प्लस प्लस जो है वो स्टडी भी कर रहे हो और अभी तक आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा कि क्या ये लो लेवल है या ये हाई लेवल है, क्योंकि सी एक वाहिद लैंग्वेज है जिसको मैं ये कहता हूं कि ये लैंग्वेज ऑफ मदर ऑफ लैंग्वेज है, कि ये तमाम लैंग्वेज जितनी भी इस वक्त चाहे वो हाई लेवल की हैं चाहे वो लो लेवल की हैं, ये इन सब की मदर है। The C and C++ programming language is considered middle level language। ये हाई लेवल में भी एग्जिस्ट करती है, ये लो लेवल में भी एग्जिस्ट करती है, इसको इसलिए इसे कहा जाता है कि ये मिडल लेवल लैंग्वेजेस है। They provide a minimal amount of abstraction at the smallest possible cost to performance and efficiency। वो कहता है कि ये मिनिमल अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो डिस्प्ले करती है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जो ये लैंग्वेजेस है सी एंड सी प्लस प्लस, ये बेसिकली एफिशिएंट लैंग्वेज है और ये इसका जो कुछ कोड ऐसे हैं मिनिमल जो अब्स्ट्रैक्ट लेवल के हैं, सच एज क्लासेस, लैम्डा फंक्शन एंड मैक्रो, जैसे कि इसका लैम्डा फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, मैक्रोज हैं। तो यहां पे ये जो है थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग आ जाती है, तो इसलिए ये लो लेवल पे चली जाती है। लेकिन अगर हम हाई लेवल के अंदर बात करें तो ये आपकी लैंग्वेज जो है इसकी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अलाउ प्रोग्रामर टू यूज कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी विदाउट राइटिंग ओवरले कॉम्प्लेक्स कोड दैट वुड बी रिक्वायर्ड विद मशीन कोड। वो कहता है कि ये प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर परमिट करती है कि आप जिस तरह का मर्जी हाई लेवल का कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी का जिस तरह का कोड लिखना चाहते हैं आप कोड लिख लें और उस कोड को बाद में ये ऑटोमेटिकली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। फॉर दिस रीजन सी एंड सी प्लस प्लस आर कंसिडर्ड लो लेवल लैंग्वेज वेयर एब्स्ट्रैक्ट्स आर नेसेसरी टू कीप कोड हाईली रीडेबल एंड मेंटेनेबल। और वो कहता कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये सी एंड सी प्लस प्लस जो है ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको लो लेवल ही कंसीडर करें। सी एंड सी प्लस प्लस जो है वो आपका हाई लेवल भी है, यानी काफी सारा वर्क जो है वो इसमें हाई लेवल में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी सी एंड सी प्लस प्लस से जो है वो लिया जा रहा है। बट वर मैक्सिमम परफॉर्मेंस इज परमानेंट। वो कहता है कि बहुत सारी इसकी परफॉर्मेंस ऐसी हैं जो कि हम जिनका बयान नहीं कर सकते, यानी ये सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी यही काम आ रही है, ओएस को राइट करने में भी यही काम आ रही है, यानी जितने हाई लेवल प्रोसीजर्स हैं उन तमाम के अंदर आपकी सी एंड सी प्लस प्लस के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर, कि इन लैंग्वेजेस को चलाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपके लैंग्वेज को कोड को कन्वर्ट करते हैं। The program are written mostly in high level language like Java, C++, Python। वो कहता है कि प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज की अगर बात करूं जैसे कि जावा है, C++ है या पाइथन है, इनमें लिखे जाते हैं एंड आर कॉल्ड सोर्स कोड। और उन तमाम को हम क्या कहते हैं
कि हमने वो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो जो हदायत लिखी हैं, वो चाहे कोई भी एडिटर है, लेकिन वो बेसिकली क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। These source code cannot be executed directly by the computer and must be converted into machine language to be executed. वो कहता है कि ये जो सोर्स कोड आपने लिखा है, ये कभी भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता। सबसे पहले ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है। हंस a special translator system software is used to translate the program written in high level language into machine code called लैंग्वेज प्रोसेसर। वो कहता है एक स्पेशल किस्म का प्रोग्राम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा है, उसका काम ही यही है कि आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दे हाई लेवल लैंग्वेज में जो आपने लिखा है इनटू मशीन लैंग्वेज के अंदर, और जब वो ट्रांसलेट करता है, वो जो ट्रांसलेटर्स हैं हमारे, वो बेसिकली लैंग्वेज प्रोसेसर कहलाते हैं। एंड द प्रोग्राम आफ्टर द ट्रांसलेट इनटू मशीन कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड ऑब्जेक्ट कोड, और जब वो प्रोग्राम आपके एग्जीक्यूट होने से पहले ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसलेट हो जाता है, तो उस कोड को हम लोग मशीन कोड को अपना ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। और बाद में ये जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ये आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसको हम exe.exe फाइल जो है वो बोलते हैं। अब इनमें कुछ प्रोसेसर है हमारे, जिसमें सबसे पहले है जी कंपाइलर। The language processor that read the complete source program written in high level language as a whole in one go and translate it into a equivalent program in machine language is called as a compiler. लैंग्वेज प्रोसेसर में सबसे पहले जो आपका आता है वो आपका कंपाइलर है। कंपाइलर का काम क्या है कि पूरे सोर्स कोड को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, एक ही टाइम में सारे के सारे सोर्स कोड को उसने रीड करना है। रीड करने के बाद उसको उसने ट्रांसलेट करना है उस प्रोग्राम के अंदर जो कि आपका कंप्यूटर समझता है, और उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो ये काम जो है ये कंपाइलर करता है। यानी कंपाइलर का मेन काम क्या है कि आपके प्रोग्राम को एक ही वक्त में रीड करना है, और रीड करने के बाद फौरन ही उसको ट्रांसफर कर देना है मशीन कोड में। तो ये कंपाइलर एक ही वक्त में ये काम करता है। असेंबलर, द असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबलर का काम क्या है कि वो आपके प्रोग्राम को जो असेंबली लैंग्वेज में आपने लिखा है उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें? मशीन लैंग्वेज में। The source program is input of assembler that contain assembly language. वो कहता है जो सोर्स प्रोग्राम है वो बेसिकली असेंबलर लैंग्वेज के अंदर असेंबलर के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट होता है, और वो उसको कन्वर्ट कर देता है आपके ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। और वो जो ऑब्जेक्ट कोड है फिर आप उसको मैसम के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूट करते हो इंस्ट्रक्शन। द आउटपुट जनरेटेड बाय असेंबलर is the object code or machine code understand by the computer। और बाद में वो जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो जो इनपुट आपका सोर्स प्रोग्राम गया था उसी को वो जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, और बाद में आपको मशीन कोड अंडरस्टैंडेबल करने के बाद आपको जो है उसका आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट है जी हमारा इंटरप्रेटर। द ट्रांसलेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर क्या कर रहा था कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को रीड करके ट्रांसलेट करता था। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक एक स्टेटमेंट को यानी लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ये रीड करेगा और उसको आपकी मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एग्जीक्यूट इट इमीडिएटली बिफोर मूविंग वन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। वो कहता है कि ये एक एक लाइन को पढ़ता जाएगा, ट्रांसलेट करता जाएगा, और फौरन ही जैसे ही तमाम लाइनें ट्रांसलेट हो जाएंगी ये फौरन उसको एग्जीक्यूट कर देगा, और ये सारा काम जो है वो हमारा इंटरप्रेटर जो है वो करता है। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, अगर कोई एरर स्टेटमेंट में आ जाता है, द इंटरप्रेटर टर्मिनेट इट ट्रांसलेट प्रोसेस एट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अगर किसी भी लाइन पे वो एरर आ जाता है तो वो क्या कर देता है कि अपना जो ट्रांसलेटिंग का जो प्रोसेस है उसे टर्मिनेट कर देता है,
और उसी लाइन के ऊपर रुक के जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करते, ये क्या करता है कि प्रोग्राम को स्टॉप रखता है। जैसे ही हम एरर रिमूव करते हैं, ये अगेन लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ना शुरू कर देता है और हमारे प्रोग्राम की ट्रांसलेशन जो है वो करता है। The interpreter move one to the next line for execution only after removal of the error. An interpreter directly executes instruction written in a programming or scripting language without previously converting them to an object code or machine code. Perl, Python and MATLAB ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपके इंटरप्रेटर के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। अब है जी हमारी लैंग्वेज की कैटेगरी कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप किस किस कैटेगरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हमारे पास है जी एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट। एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट इन्वॉल्व प्रोग्राम्स यू वर्क विद ऑन अ डेली बेसिस। आप डेली बेसिस पे मल्टीपल प्रोग्राम्स डेवलप करते हो, मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल द इंटरनेट ब्राउजर यू यूजिंग टू व्यू द वेब पेज इज कंसिडर्ड अ प्रोग्राम। ये भी एक प्रोग्राम है कि आपका जो वेब पेज है वो आप इंटरनेट ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट करते हो, तो बेसिकली उसमें भी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही होती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ प्रोग्राम कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज सी, सी शार्प, C++, डी, जावा, स्विफ्ट, TCL, विजुअल बेसिक, GW बेसिक और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो है वो अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिलेटेड फील्ड इन्वॉल्व क्रिएटिंग द कैरेक्टर इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन इन कंप्यूटर गेम्स, पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट मेक डिसीजन, चार्ट बोर्ड्स एंड मोर। वो कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक के रिलेटेड या इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं जो कि आपके कैरेक्टर्स के ऊपर, आपकी ह्यूमैनिटी के ऊपर, आपके रोबोट्स के ऊपर, आपकी कंप्यूटर गेम्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन तमाम के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आपके चार्ट बोर्ड्स हैं और भी जो आप लोग काम कर रहे हैं, उन तमाम के अंदर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलपिंग AI, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि हमने AI के अंदर ही काम करना है तो उसके लिए आपको AIML, C शार्प, C++, प्रोलोग, विजुअल प्रोलोग, पाइथन, M4, स्मॉलटॉक, इस तरह की लैंग्वेज जो है वो हम लोग अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा डेटाबेस डेवलपमेंट। अगर आप लोग डेटाबेस की फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो डेटाबेस डेवलपर क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। डेटाबेस डेवलपर जो है इसमें दो ट्रैक हैं आपके, एक डेवलपर ट्रैक है और एक आपका डिजाइनर ट्रैक है। दोनों ट्रैक में आप लोग डेटाबेस को जो है वो इस्तेमाल करते हो और उसको मेंटेन करते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएटिंग और मेंटेनिंग डेटाबेस कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। डीबेस है, फॉक्स प्रो है, माई-SQL है, SQLite है, SQL सर्वर है, आपका ओरेकल में SQL है, PL/SQL है, पैराडॉक्स है, गुप्ता है, पावर बिल्डर है, विजुअल फॉक्स प्रो है। तो कुछ इसमें ऐसी डेटाबेस हैं जो कि इस वक्त खत्म हो चुकी हैं, कुछ डेटाबेसेस ऐसी हैं जो कि आजकल वर्ल्ड रैंक में टॉप पे खड़ी है, जैसे कि आपकी माई-SQL है, SQLite है, ओरेकल है, पैराडॉक्स है, SQL सर्वर है। ये बहुत ज्यादा इस वक्त जो है वो इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट है जी हमारा गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट इन्वॉल्व क्रिएटिंग कंप्यूटर गेम्स और अदर एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। वो कहता है जी गेम डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग है, इसमें ना सिर्फ गेम की ही डेवलपमेंट है, आपके इसके अलावा एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो इसमें डेवलप हो रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग अ गेम कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अगर आप वाकई ही सिर्फ और सिर्फ गेम के अंदर डेवलपमेंट करना चाह रहे हो तो फिर आपको C शार्प, C++, डार्क बेसिक, जावा, GW बेसिक, एंड्रॉयड, यूनिटी, इस तरह के और भी बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिसके अंदर आप लोग जो अपनी गेम डेवलपमेंट को आसानी जो है वो सीख सकते हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरनेट एंड वेब पेज डेवलपमेंट। इंटरनेट एंड वेब पेज डेवलपमेंट आर द एसेंस ऑफ द इंटरनेट। वो कहता है कि इंटरनेट और वेब पेज की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये आजकल आम हो चुका है। बहुत ज्यादा वेबसाइट बिलियन ट्रिलियंस की फॉर्म में इस वक्त वेबसाइट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो वर्कआउट कर रही हैं।
विदाउट डेवलपर द इंटरनेट वुड नॉट एग्जिस्ट। अगर डेवलपर नहीं है, वेब डिजाइनर्स नहीं है, तो आप कोई भी एक वेबसाइट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वेब पेजेस, इंटरनेट एप्लीकेशंस और इंटरनेट रिलेटेड टास्क, कंसिडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अगर तो आप चाहते हो कि आप वेब पेज के ऊपर काम करो, इंटरनेट की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के ऊपर काम करो, इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी आपकी वेब पेज की डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, एडिटिंग है, हैकिंग है, क्रैकिंग है, बग्स है, कुछ भी आप काम करना है तो आपको इन लैंग्वेजेस के बारे में हाउ न होना जरूरी है, जिसमें HTML है और आपका HTML है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पर्ल है, PHP है, पाइथन है, XML है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है और भी इस तरह मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिनको आप अपने वेबसाइट्स को बनाने के लिए, वेबसाइट की डेवलपमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, यानी जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनके अंदर लाजमी है कोई ना कोई स्क्रिप्ट जो है वो भी राइट किया जाए, और उसको राइट करने के लिए भी स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो है वो सेपरेटली जो है वो इस्तेमाल होती है। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट through it is not likely to become a career. Knowing how to create and develop script can increase productivity for you or your company. वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक अपने कैरियर के अंदर ही इसको जो है वो अपना कैरियर बना लो। डिपेंड कर होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी होती है, छोटे छोटे स्क्रिप्ट होते हैं जो आपके लिए या आपकी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सेव यू काउंटलेस आवर, और आपके बहुत ज्यादा टाइम को बचा सकता है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट भी आपके उस प्रोग्राम को, आपकी उस साइट को बहुत खूबसूरत बना सकता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड डेवलपिंग स्क्रिप्ट, कंसिडर ऑटो हॉटकी, अवेक, बैश, बैच फाइल, पर्ल, पाइथन, TCL, जावास्क्रिप्ट एंड VBScript। तो इस तरह से कोई सी भी आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो आप जो है वो सीख सकते हो, और सीखने के बाद जो है अपनी वेबसाइट के अंदर जो है वो वर्क कर सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वह भी पूछ सकता है जी। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, या किसी चीज की आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। तमाम स्टूडेंट को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर कोई इशू है, समझ नहीं आई तो वह भी क्वेश्चन रेज कर सकता है। सर C एंड C++ वो मिडिल है, वो दोनों में यूज कर सकते हैं ना, हाई में और लो में? जी जी, जो आपका C एंड C++ है वो बेसिकली मिडल लैंग्वेज इसलिए भी उसे हम कहते हैं कि वो हाई लेवल में भी एग्जिस्ट करती है, वो आपके लो लेवल में भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि आप उसको मिडिल लेवल ही कहना शुरू कर दो, नहीं। वो आपके लो लेवल में अगर तो उसमें कोई सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऐसा कोड लिख लो जिसमें असेंबली भी आपने ऐड कर दिया है, आपने उसमें और भी एक दो लैंग्वेज ऐड करके मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज के जरिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हो और वो अब्स्ट्रैक्ट हो चुकी है, तो फिर तो वो लो लेवल है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल पे उसका कॉन्सेप्ट रखते हो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लेवल के ऊपर ही अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो फिर वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आप इसको हाई लेवल में भी कंसीडर करो, लो लेवल लैंग्वेज में भी कंसीडर करो। कह सकते हो कि मिडिल लेवल है, लेकिन हम इसको कह भी नहीं सकते जी। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो ओके जी, मैं अब अटेंडेंस शेयर करने लगा हूं। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं हुई सिर्फ वही स्टूडेंट बोलेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो खामोशी से अपनी अटेंडेंस को जो है